जनता का रक्षक न्यूज चॅनल मध्ये आपले स्वागत। आपल्या मोबाईलवर रोज अपडेट पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि पाहत रहा आपल्या जिल्ह्यातील प्रत्येक बातमी। जय महाराष्ट्र में सयाबुद्दीन मंडल और आप देख रहे हैं जनता का रक्षक न्यूज चैनल। महाराष्ट्र कामगार यूनियन संगठन के वती से आज नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत वांगर साहब के समक्ष कामगारों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर महाराष्ट्र कामगार यूनियन संगठन ने कुछ मुद्दों पर आज चर्चा की है। अब देखना यह है कि इस मीटिंग में की गई चर्चा में क्या कामगारों को न्याय मिलता है या कामगारों को जो अधिकार रखा गया है क्या उस अधिकारों की पूर्ति होती है। जिस विषय में आज रविंद्र सावंत कामगार यूनियन के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज पालिका आयुक्त से बैठक कर इनके मुद्दे पर चर्चा की है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर मीटिंग में इस चर्चे में विषय क्या रही और किस तरह से मनपा आयुक्त के सामने विषय रखा गया है। नवी मुंबई महापालिके में जो सफाई कामगार है, ठोक मानधन में काम करने वाले कामगार है, एनएमटी के कामगार है, हॉस्पिटल के कामगार है, उनको समान काम समान वेतन लागू करने के लिए हमने आज आयुक्त को निवेदन दिया है। इंटक संगठन की तरफ से पिंपरी चिंचवड़ महापालिका आयुक्त ने समान काम समान वेतन, वहाँ के जो भी सफाई कामगार हो वहाँ पे करार पद्धति पे काम, कंत्राटी पद्धति पे काम करने वाले लोगों को समान काम समान वेतन लागू किया है। ये कमिश्नर ने हमें कहा था कि पिछली बार अगर कोई कारपोरेशन अगर लागू करता है समान काम समान वेतन तो उसका लेटर मुझे दिया जाए। तो आज हमने ये लेटर जो पिंपरी चिंचवड़ के श्रवण हर्डीकर आयुक्त है उन्होंने लागू किया है। हाई कोर्ट ने उनको 6 साल से पीछे, 6 साल कोर्ट में केस चल रही थी, 6 साल के पीछे से जो डिफरेंस है, एक आदमी को 10-10 लाख रुपया दे रहे हैं पिंपरी चिंचवड़ वाले। तो हमने कहा है कि हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबका जजमेंट हमने पेपर दिए है तो हमारे नवी मुंबई महापालिका सफाई कामगार से लेके ठोक मानधन पे शिक्षक हो, एनएमटी के कंडक्टर ड्राइवर हो, वो जो भी क्लेरिकल हमारे ठोक मानधन में काम करने वाले सबको समान काम समान वेतन दिया जाए। इसके लिए हमने निवेदन किया। नहीं दिया तो हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। उसके बाद प्रशासन में, यहाँ के नवी मुंबई पालिका के प्रशासन में जो भी आश्वासित प्रगति योजना के लिए फाइल मूवमेंट करने के लिए अर्थकरण हो रहा है, वो अर्थकरण के बारे में हमने कमिश्नर को बताया है कि जो भी हमारे पालिका कर्मचारी को, अधिकारी को अगर फाइल कोई कुछ मूवमेंट पास करना है तो वहाँ पे पैसों की डिमांड किया जाती है। तो उसके लिए जो 8-8, 10-10 साल से वो चेयर पे बैठे उनका तबादला होना जरूरी है। नियुक्ति अधिकार को लेकर नासिक पैटर्न का आपने जिक्र किया, आखिर क्या वो मामला है? नासिक पैटर्न में विशेष मागासवर्गीय की भर्ती करके वो एक्चुअली वो टाइम भर्ती हुए थे, वो टाइम प्रशासकीय अधिकारी सिंधरकर साहब थे। उसमें से उन्हें उनके लेटर में क्लियर कट है कि आप 3 साल काम करने के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा, मगर वहाँ पे ऐसा अभी तक किया नहीं। उनको किसी को 5 साल में परमानेंट किया, किसी को 6 साल में परमानेंट किया, उसमें से कोई लोगों को 2 साल में परमानेंट किया। उसकी जांच पूरी की जाए और जो भी उनके डिफरेंस है वो डिफरेंस के हिसाब से वो डेट से उनको परमानेंट किया जाए, यानी क्योंकि वहाँ से उनको आगे प्रमोशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक ही अधिकारी पिछले कई वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत है, बावजूद बदली नहीं होती है, क्या मामला है? किसे जिम्मेदार आप ठहराते हैं? प्रशासन। अभी ये आयुक्त नए हैं, उनको हमने कहा है कि 8 और 10 साल से प्रशासन में प्रशासन में 8 और 10 साल से बैठे हैं। हमने कहा है कि उनको जल्द से जल्द तबादला कीजिए, क्योंकि क्या नया प्रशासकीय डेपुटेशन का प्रशासकीय अधिकारी है और एडिशनल के पास आयुक्त के बाद एडिशनल प्रशासन देख रहे हैं। हमारे प्रशासन अधिकारी चाबुकस्वार है और उसके बाद हमारे सब यहाँ के अधिकारी है। मगर आश्वासित प्रगति योजना जिनको 24 साल, एक्चुअली 12, 10 और 20 साल में देनी चाहिए, किसी को 28 साल हुई है अभी तक नहीं, फाइल मूवमेंट नहीं हुई। प्रशासन में वैसे ही फाइल पूरे फाइल के ऊपर धूल जमी हुई है। वो धूल झटकने के लिए हमने आयुक्त को निवेदन दिया है, जल्द से जल्द जो भी फाइल पड़ी है वो क्लियर करके हमारे लोगों को न्याय दो। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि नवी मुंबई महापालिका में 2 पद जो एडिशनल कमिश्नर के हैं उसमें 1 पद हमारा है, एक पद जो हमारा यहाँ का, हमारा नवी मुंबई महापालिका अधिकारी जो हमारा हक है, वो अधिकारी 1 पद पे बैठना चाहिए अतिरिक्त आयुक्त के लिए। मगर यहाँ पे दोनों डेपुटेशन पे बैठे हुए हैं।
उसके बाद हमारे यहाँ पे 6 उपायुक्त होने चाहिए, और हमारे पालिका में अभी 2 ही उपायुक्त है, क्योंकि पूरे बाहर के उपायुक्त भरे हैं। तो हमारे महापालिका के लोगों को प्रमोशन दिया जाएगा, तो वो उपायुक्त हो गए, वो सहायक आयुक्त हो गए। वो सहायक आयुक्त कब हो गए? जब वो सहायक आयुक्त हो गए तब वो उपायुक्त हो गए, उसके बाद अतिरिक्त आयुक्त हो गए। सब डेपुटेशन के अधिकारी यहाँ पे भरे हुए, उपायुक्त से लेके सहायक आयुक्त से लेके सबको डेपुटेशन का चार्ज दिया, डेपुटेशन का अधिकारी को चार्ज दिया जाएगा। तो हमारे अधिकारी कहाँ जाएंगे? हमारे अधिकारी को प्रमोशन कौन देगा? इस बारे में हमने आज बात की। आयुक्त बोले जल्द से 1 हफ्ते में आपका वही लोगों को प्रमोशन देके आगे से उनका भी प्रमोशन किया जाएगा। आखिरी सवाल, सभी डेपुटेशन पर यहाँ पर आ रहे हैं पद पर, अभी तो देखिए, अभी तो कोई मुद्दा नहीं उठाया था। हमने ये मुद्दा आज से शुरुआत की है, क्योंकि हमारे पालिका के मनपा अधिकारी जो भी है उनको वो पद, जो पद चाहिए वो पद पे हमें बिठाना ही है। उपायुक्त हमारे 5 उपायुक्त हक के है। अभी कमिश्नर का कहना है कि आकृतिबंध मंजूर नहीं है। अगर आकृतिबंध मंजूर नहीं है तो पुराना आकृतिबंध नया आकृतिबंध मिला के जिसको प्रमोशन है उनको प्रमोशन देना ही चाहिए, क्योंकि अभी हमारे अभी अगले साल बहुत से लोग रिटायर्ड होने वाले हैं। अगर सहायक है तो उपायुक्त को लेके वो रिटायर्ड हो सकते हैं, सहायक है तो उपायुक्त को लेके रिटायर्ड हो सकते हैं, मगर वो अभी हमने मांग की है। आगे देखते हैं, ये हफ्ते भर में 15 दिन में जो होता है, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा एक आंदोलन करने के इरादे से हम लोग अभी आगे जाने वाले हैं। ओके, थैंक यू।